हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टीएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के 17 नंबर से 20 नंबर तक सारे सवाल में हल कर लेंगे। आज एक्सरसाइज को हम लोग इसी एपिसोड में समाप्त कर देंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। जो भी क्वेश्चन न समझ में आए बताते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यदि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कौन सी क्वेश्चन में कौन सी दिक्कत हो रही है, वो आप लोग हमें इंगित करते रहेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छी जो जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर में पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 के अनुभाग 3 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 3। उसके बाद में कह रहा है इत्यादि ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। जब कक्षा 12 की बारी आएगी तो कितने पेड़ लगाएगा बेटा? 12। कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का एक अनुभाग जो 12 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो बेटा, बता रहा है इसमें उदाहरण सोच लीजिएगा। अब प्रत्येक स्कूल में जो स्कूल में थे कितने वर्ग थे? कितने कक्षा की? 3। देखो कक्षा के कितने भाग थे? कुल 3 अनुभाग थे। कितने भाग थे? 3 अनुभाग थे। तो मान लीजिए कक्षा 1 जो है, माना कक्षा 1 में कुल लगे पेड़ बराबर। अब बेटा एक अनुभाग में कितने पेड़ लगा रहा है? जितने अनुभाग है उतना पेड़ लगा रहे हैं। कक्षा 1 का अनुभाग कितने लगा रहे हैं? 3 लगा रहे हैं। और कुल अनुभाग कितने? उसमें 3 अनुभाग है ना। एक अनुभाग जो एक पेड़ लगाता है तो तीनों अनुभाग मिलकर कक्षा 1 के तीनों अनुभाग मिलकर कितने पेड़ लगा देंगे? कुल 3 लगा देंगे। इसी प्रकार 12 तक के, इसी प्रकार कक्षा 12 तक लगाए गए पेड़ बराबर। अब जब इसी प्रकार कक्षा 1 वाले ने बेटा कितने लगा? 3। तो 2 में कक्षा 2 की बारी आएगी। एक अनुभाग कितना पेड़ लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो अनुभाग कितने हैं बेटा? 3 अनुभाग हैं। तो कितने पेड़ लगा देगा? 2 गुणे 3 यानी कि 6, 3 गुणे 3 यानी कि 9, 4 गुणे 3 बराबर में 12। तो इसी प्रकार बार कक्षा 12 की बात आएगी तो बेटा कितना अंतिम पेड़ हो जाएगा आपका? 12 की है। तो बेटा की एक ही जो आपकी बनकर तैयार होगी वो क्या हो जाएगी? 3, 6, 9, 12, 36 हो जाएगी ना। उसके बाद में इसमें प्रथम पद क्या है आपका? 3। अंतिम पद एल क्या है बेटा? या ए एन कितना है? 36, अब एन कितना है? एन को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? हमें एन ज्ञात करना है। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। और डी कितना है? प्रत्येक में 3 की बढ़ोतरी हो रही है तो डी बेटा कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। डी तो कैसे हो जाएगा? डी इक्वल में A1 माइनस ए, आपका ये इतना है तो A1 बेटा है आपका 6। तो डी बराबर में कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 तो बराबर में 3। जो अगर बात करेंगे वैल्यू डी की तो 3। अब इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा? फार्मूला लग जाएगा AM बराबर में A प्लस ब्रैकेट में M माइनस 1 डी। इसके बाद में पुटअप करेंगे तो A कितना है? 36
बराबर में ए कितना बेटा आपका 3 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1, डी की वैल्यू कितनी है 3 कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 36 - 3 इक्वल में 3n - 3। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 33 इक्वल में 3n - 3। तो 33n इक्वल में 33 प्लस 3। तो n की वैल्यू बेटा कितना 3n इक्वल में 36 हो जाएगा। 3 3 12 3 का 36। तो n की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई आपकी 12। कितनी निकल के आ जाएगी 12 3 का 36 होता है। तो n की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई 12 निकल के आ गई। अब आपको बताना है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया पेड़ों की संख्या यानी कि योग बताना है। क्या बताना है योग का फार्मूला कौन सा लग जाएगा पहले लिख लेंगे सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़। तो बेटा फार्मूला क्या बन जाएगा फार्मूला बराबर हो जाएगा SN यानी कि सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर में n/2 ब्रैकेट में a + l। तो कर लेंगे। तो n कितना है 12 लिख लेंगे 12/a कितना है 3, a कितना है 36। सवाल करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 6 12। तो 6 और 36 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। 4 54 के 4 हासिल कितने 5 6 18 और 5 23। तो बेटा जो टोटल बच्चों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या थी वो कितनी निकल के आ गई आपकी 234। इसी प्रकार देखिए बेटा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या हुआ 18 नंबर देखो 18 नंबर कह रहा है देखो इसमें डायग्राम भी दे रखा हुआ है। ये कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर उत्तरोत्तर अर्धावृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है जैसा कि आपस में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना सर्किल की कुल लंबाई कितनी होगी। आपको सर्किल की लंबाई बताना है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18 देखो भैया क्या दे रखा हुआ है। अब 13 क्रमागत जो है को मिला करके आपका बना हुआ है सर्किल कितने को मिलाकर बना हुआ बेटा 13 को बनाकर मिला हुआ है। अब देखो इसको करने से पहले क्या हो जाएगा सबसे पहले देखो संकेत भी दे रखा हुआ और देख रखा हुआ है पाई बराबर 22/7 ले लेना है। देखो सर्किलों की लंबाई बराबर सर्किल की लंबाई बराबर सर्किलों की लंबाई बराबर। अब देखो कितने कुल बेटा सर्किल कितने बनाए जा रहे हैं इसमें टोटल 13 बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं 13 क्रमागत बनाए जा रहे हैं। कैसे बनाए जा रहे हैं देखो इसमें दे रखा हुआ है। पहले सर्किल जो होगा तो क्या हो जाएगा आपका पहला जो आपका सर्किल हो जाएगा वो 0.5
कितना हो जाएगा 0.5। दूसरा सर्कल कितना हो जाएगा 1.0। तीसरा कितना हो जाएगा 1.5। चौथा कितना हो जाएगा बेटा 2। उसके बाद में कितना हो जाएगा 2.5। ऐसे डॉट 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 करता चला जाएगा, कितने तक जाएगा 1.6 तक। 1.6 तक आके कर्मागत कितने सर्कल हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। कर्मागत क्रम को समझते हैं, कर्म आने के बाद जो चीज आए, प्रत्येक क्रम के बाद क्रम के अनुसार जो चीजें आती है उसे कर्मागत कहते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। अब आपका कह रहा है कि पाई, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब करेंगे, यहाँ सवाल स्टार्ट होता है पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई इंटू 2.5 डॉट 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 प्लस डॉट पाई इंटू 6.5। अब इसमें बेटा कॉमन क्या मिल रहा है पाई इंटू 0.5 कॉमन मिला, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 13। ये इतना आप लोगों को कॉमन में मिल जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इसकी यही आपकी यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या बन के आ जाएगी, जब AP बराबर में देखा जाए तो AP बराबर में निकल के आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 13। ये आपकी बेटा क्या निकल के आ गई, श्रेणी निकल के आ गई। अब इसमें प्रथम पद क्या निकले लेंगे बेटा, एक प्रथम पद क्या ले लेंगे, इनका सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B बराबर में 2 माइनस 1 तो बराबर में क्या बच जाएगा 1। सर्वांतर बेटा इनके बीच का कितना निकल के आ गया 1। अब पदों की संख्या बेटा कितनी दे रखी है 13, कर्मागत 13 पद थे 13 लिख लिया। उसके बाद में अब निकालना क्या है समांतर श्रेणी के पदों का ये निकाल के लाना है। अब इसके लिए फार्मूला बेटा कौन सा लग जाएगा आपका SN वाला। SN इक्वल में m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 b। तो S13 इक्वल में 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर इंटू 1 कर लेंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा S13 इक्वल में 13/2 ब्रैकेट में 2 प्लस कितना हो जाएगा 12 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा S13 इक्वल में 13/2 इंटू 12 2 14 काट देंगे 7 हो जाएगा। तो S13 बराबर में 13 गुणे 7, S13 बराबर में कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91। तो बेटा कितना आपका आंसर हो जाएगा 13 सत्ते 91। अब इसके बाद में कह रहा है कि 13 कर्मागत लंबाई जो वो सर्कल दे रखे थे इनकी लंबाई, अब ये आपका क्या निकल के आ गया SN आपका निकल के आ गया। अब 13 का, लेकिन यहाँ पर बेटा कितना हमारे साथ दे रखा हुआ है 0 पाई इंटू 0.5। यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका S13 बराबर में पाई इंटू 0.5 इंटू 91। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22 बेटे 7 इंटू 91 इंटू 0.5, 7 एकम 7 13 सत्ते 91। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जिसको करा देंगे तो 1.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13 एकम 13 13 एकम 13 है 14। तो टोटल कितने शक्ति वाले हो जाएंगे बेटा 143।